अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बालासोर में जो है 3 ट्रेन आपस में टकराने से ये भीषण हादसा हुआ है, जिसमें अभी तक जो है करीब 300 लोगों की मौत हो गई है। 288 नंबर हमारे पास आया है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री की भी प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा, डॉक्टरों की 2 टीमें एम्स भुवनेश्वर से दुर्घटना स्थल बालासोर और कटक के लिए भेजी जा चुकी हैं। हम लोगों का अनमोल जीवन बचाने के लिए सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहे हैं। रेलवे की ओर से भी सोरो मेडिकल यूनिट में घायल यात्रियों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि भी सौंपी गई, ऐसी खबर आ रही है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में MI-17 हेलीकॉप्टर्स भी लगाए जा चुके हैं। 200 फंसे यात्रियों को लेकर ट्रेन जो है हावड़ा की तरफ रवाना हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो NDRF की टीम है उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ हुआ, हम आपको सुनाते हैं। NDRF की टीम की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। NDRF काम कर रही है और इसको होपफुली आज खत्म कर दिया जाएगा और जितने भी विक्टिम्स निकाले जा रहे हैं उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट कर रही है। अभी तक कितने निकाले गए हैं सर और कितनी कैजुअल्टीज हैं? जो अभी फिगर आ रहा है 900 से ऊपर करीब इंजर्ड लोग हैं जो वहाँ से निकाले गए हैं। कैजुअल्टी का जो ऑफिशियल फिगर अभी दिया गया है लास्ट 238 है, जिसकी संभावना है कि बढ़ेगी और कंपाइल होने के बाद। सर करंट सिचुएशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? अभी हमारी टीम है वहाँ पर, जो प्राइमरी असेसमेंट है, मोस्टली जो लिविंग पर्सन्स थे सबको निकाल लिया गया है। कुछ कोचेज है जो काफी दब गए हैं तो उसको ट्रेन का भी वेट कर रहे हैं, तो उसको असेस करने के बाद हम क्लैरिटी दे पाएंगे कि बाकी में कोई और लिविंग जिंदा आदमी बचा है कि नहीं। उसके बाद फिर ऑपरेशन को वाइंड अप किया जा सकता है। कितने कोचेज अभी सर बचे हुए हैं जिसको आप लोग तलाशी कर रहे हैं या रेस्क्यू कर रहे हैं वहाँ पे? इसमें से 2-3 कोच मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। Sir, till now in the entire investigation, have we got to know that what was the sequence of events? How many trains? Because there is a confusion that 2 trains or 3 trains collided. What was the sequence of events? तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आई है, 3 ट्रेन है इसमें, शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस और विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और एक गुड्स ट्रेन थी जो पहले से स्टेशन बाजार स्टेशन में खड़ी थी जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें डिरेल हुआ है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन थी जिसके कारण ये दोनों पैसेंजर ट्रेन भी डिरेल हुई है और वो कैजुअल्टी हुई है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, क्या कारण था कैसे, तो इंक्वायरी के बाद ही रेलवे अथॉरिटी शेयर कर पाएगी। सर किस तरह के चैलेंजेस जब आपकी रेस्क्यू की टीम 8:30 बजे वहाँ पहुँच गई, तो क्या तीनों पटरियों पर बोगियां पलटी हुई थी या फिर एक सामने की तरफ से पलटी हुई थी? अगर वो कुछ क्योंकि आपने भी जैसा वीडियो देखा होगा कि बोगिया तो तीनों पट्टी पे, अगर फोटो भी देखेंगे 2 में तो डेफिनेटली क्लियर है कि डिरेल किया गया, तो देखा गया है उस पर। Sir, what challenges NDRF has to face when they reach the spot, sir? इस केस में चूंकि ये रेलवे स्टेशन में हुआ था इंसिडेंट, तो एक्सेसिबिलिटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार होता है कोई इंसिडेंट होता है और रिमोट एरिया में हुआ तो एक्सेसिबिलिटी की भी दिक्कत होती है। तो जैसे इन्फॉर्मेशन मिली थी, पहली टीम पास में ही थी, 30 किलोमीटर की लोकेशन पे थी, तो जल्दी पहुंच गई थी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी जल्दी आया है वहाँ पर, उनके भी रिसोर्सेज, उड़ीसा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की भी टीम बहुत जल्दी पहुंच गई थी। और फिर बाद में बाकी टीम जो बाहर से आई है, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग टाइम जो लगा है उतनी थी, लेकिन जो मेन दिक्कत होती है इस तरह की में, चूंकि हैवी कंटेनर्स है, मेटेलिक बॉडीज है, तो इनको कट करके निकालने में जो मेहनत और स्ट्रेटेजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले लाइव विक्टिम को निकालना इंपॉर्टेंट होता है, फिर सेकेंडरी डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करके निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। सर कितनी टीमें स्टैंड बाई पे हैं, कितनी टीमें वहाँ पे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया 9 टीम ऑलरेडी है वहाँ पर और वो काम कर रही है स्पॉट पर। इस ऑपरेशन ट्रेन इंसिडेंट का सीक्वेंस क्या रहा है, क्योंकि आपकी टीम सर ऑन स्पॉट है, कहा जा रहा है कि पहले कोरोमंडल टकराई या पहले वो टकराई, क्या सीक्वेंस? इस पे देखिए मैं नहीं कमेंट कर सकता हूँ,
फाइनली ये सीरियस इंसिडेंट है। रेलवे अथॉरिटीज़ ने गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का ऑर्डर किया है, तो वो कॉम्पिटेंट होंगे शेयर करने के लिए। सर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो कितना वर्क परसेंटेज में अगर आप बताना चाहें कम्प्लीटेड है और किस टाइप का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मैनुअली है, कैनाइन है, क्या क्या है उस टाइप? हमारे पास कैनाइन टीम रहती है, कैनाइन टीम्स ऑलरेडी है वहाँ पर। जो कैनाइन टीम ट्रेंड होती है, कोई लिविंग पर्सन अगर ट्रैप्ड है उसको सर्च करने के लिए वो ट्रेंड होते हैं, तो वो तो यूज़ कर ही रहे हैं हम। और परसेंटेज वाइज मोस्टली जो लिविंग पर्सनस का हमने तो सर्च कंप्लीट कर लिया। कुछ जगह जहाँ डाउट है अभी उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फाइनल कॉल ले सकते हैं। Is this one of the deadliest train accidents where NDRF is operating right now? This century for India, as far as I know, yes, it is one of the serious accident. सर इस ऑपरेशन के दौरान क्या क्या दिक्कतें आई और कब तक ये ऑपरेशन खत्म हो जाएगा एनडीआरएफ की तरफ से? देखिए, ऑपरेशन एग्जैक्ट टाइम मुझे कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीम ऑलरेडी काम कर रही है। एक एक हर कोच को हम क्लियर करते जाएंगे, लोकल अथॉरिटीज़ भी है उनके साथ मिलकर क्लोज करते जाएंगे, उसके बाद ही बोल पाएंगे। लेकिन कितना बोगी है वो पड़ा हुआ है, कितना 17 बोगी का 17 कोचेस की जानकारी है जो डिरेल हुई है और सीवियरली डैमेज हुई है। कितना खत्म होगा रेस्क्यू ऑपरेशन पर आपको? ऑलमोस्ट हमने सब चेक कर लिया है, सब चेक कर लिया और जो थे लिविंग पर्सन्स निकाल सकते थे निकाल लिए। अभी जो कुछ में है जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई है, बिल्कुल दबे हुए हैं, जहाँ नीचे के एक्सेस नहीं कर पा रहे, जिसमें हम अभी कह नहीं सकते हैं, वो 1-2 कोच और हो सकते हैं। बाकी हमने सर्च कर लिया। मतलब ऑपरेशन सर आज चलेगा पूरा? जो कुछ दब गए हैं 1-2 के आसपास। सर ऑपरेशन कब तक चलेगा? ये कब तक चलेगा? आज चलेगा, कल तक चलेगा सर? उसमें मैं आज मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जाना चाहिए। Sir, if you can just clarify as far as the Coromandel Express and Havra Express, were these two trains running on the same track which collided? जैसी मेरी जानकारी है सेम ट्रैक पे नहीं थे, ये अलग अलग ट्रैक पे थे। एनडीआरएफ काम कर रही है और इसको होपफुली आज खत्म कर दिया जाएगा और जितने भी विक्टिम्स निकाले जा रहे हैं उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्ट कर रही है। अभी तक कितने निकाले गए हैं सर और कितनी कैजुअलिटीज हैं? जो अभी फिगर आ रहा है 900 से ऊपर करीब इंजर्ड लोग हैं जो वहाँ से निकाले गए हैं। कैजुअलिटी का जो ऑफिशियल फिगर अभी दिया गया है लास्ट 238 है, जिसकी संभावना है कि बढ़ेगी और कंपाइल होने के बाद। सर करंट सिचुएशन की बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? अभी हमारी टीम है वहाँ पर, जो प्राइमरी असेसमेंट है मोस्टली जो लिविंग पर्सन्स थे सबको निकाल लिया गया है। कुछ कोचेज है जो काफी दब गए। के बालासोर में 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से भीषण हादसा हुआ, जिसमें अब तक 900 से ज्यादा लोगों को घायल बताया जा रहा है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस दौरान जो है पीएम मोदी ने भी एक बैठक बुलाई है और वो उड़ीसा का जो है जायजा लेने के लिए दौरा कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ अपडेट्स दे देते हैं इस हादसे से जुड़े। उड़ीसा में जो शुक्रवार शाम को भीषण रेल हादसा हुआ है, 288 लोगों की मौत की खबर आ रही है अब तक। करीब 900 लोग घायल हैं। हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्तर पर बचाव और राहत कार्य भी चल रहा है। सेना को भी बचाव कार्य में लगा दिया गया है। भारतीय सेना के कर्नल एसके दत्ता ने बताया कि सेना बीती रात से ही राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है और कोलकाता से और सैन्य कर्मियों को बुलाया भी गया है। वहीं हादसे को लेकर पीएम मोदी की बैठक के बारे में हमने आपको बताया ही। अब इसके बाद यूनियन रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव आज सुबह मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। चलिए, जब तक वो जुड़ते हैं हम आपको बता देते हैं कि इस हादसे हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं जितना बन सके हम लोग। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और
कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज हादसे में ये क्या है आपके आगे से विपक्ष आपके इस्तीफे की मांग कर रहा है, कैसे देखते हैं इसको? देखो, मांग की गई है सर, ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो, सबसे पहले वो फोकस। राजनीति बहुत हो रही है, विपक्ष की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहूंगा कि अभी सबसे पहला फोकस रखें रेस्क्यू पे और रिलीफ। सर, कब तक ये रूट जो है फिर से ठीक हो जाएगा? तुरंत रेस्टोरेशन का काम तुरंत चालू होगा। जैसे ही कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्लियरेंस मिलता है तुरंत रेस्टोरेशन का काम चालू होगा। ऑलरेडी जितनी भी रेस्टोरेशन के लिए मशीनें हैं वो डिप्लॉय करके सोरो में खड़ी है। अभी ऑलरेडी मैं रास्ते में देख के आया हूँ। क्या पहले डिरेलमेंट हुई उसके बाद चक्कर हुआ? क्या पहले इंक्वायरी के बाद में ही सब कुछ पता चला। किसी का नेग्लिजेंस मिला है सर? किसी का नेग्लिजेंस अभी नहीं कहा जा सकता, इंक्वायरी के बाद में ही पता चला। डेथ टोल के बारे में जरा जानकारी दे दीजिए। डेथ टोल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंटिन्यूसली आपको अपडेट किया जा रहा है, उसी नंबर पर आप लिखे जा रहे हैं। अभी आपने सुना कि रेलवे मिनिस्टर ने क्या कुछ कहा है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि और शिवशंकर अनाबिल महेश घटनास्थल का दौरा करने के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में भी स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखा गया है ताकि हादसे में प्रभावित लोगों का इलाज किया जा सके। पीएम मोदी ने बालासोर रेल हादसे पर एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर जाकर ओडिशा ट्रेन हादसे की समीक्षा भी की। आपको बताते हैं कि एनडीआरएफ की 6 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। इनमें मेडिकल टीम समेत कई टीमें शामिल हैं। सुनिए कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं, जो लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस हादसे को लेकर, वो क्या कर रहे हैं, कैसे हालात है वहां के, इन सब का जायजा भी उठाने के लिए पीएम मोदी आज पहुंचने वाले हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें तैनात है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी घटनास्थल पहुंच चुके हैं। हादसे के बाद हावड़ा जाने वाली 42 ट्रेनें, आपको बता दें 42 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं। वहीं कई ट्रेनें जो हैं उनके रूट्स बदल दिए गए हैं। तमिलनाडु के डीएमके के संस्थापक राज्य पूर्व के सीएम एमके करुणानिधि आज 100वीं जयंती है, इसे लेकर डीएमके के कई कार्यक्रम भी आयोजन किए गए हैं। लेकिन इस हादसे को लेकर ये जो आयोजन थे इनमें बदलाव किए जाएंगे, कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। नवीन पटनायक ने हादसे के चलते 1 दिन के शोक का ऐलान किया है। इस दौरान कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होगा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भाजपा के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि फिलहाल हमारा फोकस राहत और बचाव कार्यों पर है। क्लियरेंस के बाद जल्द ही मरम्मत का काम भी शुरू होगा। कबाड़ बन चुकी कई ट्रेन बोगियों में भी अभी भी कुछ शव फंसे हुए हैं जिन्हें निकाला जा रहा है। घटनास्थल पहुंचे रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा आपने सुना। अब जो एनडीआरएफ की टीमें हैं वो तैनात कर दी गई हैं। 6 टीमें वहां पे मौजूद है रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर। आप सुनिए एनडीआरएफ की टीम जो है उन्होंने क्या कहा। हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं एनडीआरएफ टीम से। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है यहाँ पर और हमारे डॉग्स भी लगे हुए हैं और हमारी मेडिकल टीम भी लगी हुई है और लगातार हम काम कर रहे हैं। जितना बन सके हम लोग सभी मिलकर काम कर रहे हैं। सर, जो यहाँ पे ट्रेन के अंदर में कुछ लोग फंसे हुए थे, निकाल लिए? जितने थे लाइव विक्टिम लगभग हम लोग निकाल लिए हैं और अभी जो भी डेड बॉडीज है उनको हम लोग निकाल रहे हैं। कब तक लग रहा है सर कि कितना टाइम लग सकता है इस चीज का? टाइम तो अभी आस्ते आस्ते निकाल रहे हैं, जल्दी तो हो नहीं सकता है। देखते हुए कई की मैंगल्ड बॉडीज है,
तो इसीलिए अपने आप का सेफ्टी को देखते हुए हमको काम करना है, हो जाएगा जल्दी। और भी क्या टीम आ रही है सर? नहीं, बस 6 टीम है जी। हमारी कल रात से हमारी 6 टीम लगी हुई है। सुना कि एनडीआरएफ की 6 टीमें जो हैं तैनात की हुई है रात से और बचाव कार्य चल रहा है। अब इस पर कई तरह के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई नेताओं के प्रतिक्रियाओं को हम जानने की कोशिश करते हैं। मायावती ने भी इस पर जाहिर की अपनी शोक के बारे में ट्वीट करते हुए कहा कि दक्षिण भारत की चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल सहित 3 ट्रेनों की उड़ीसा के बालासोर जिले में कल हुई भीषण दुर्घटना में उसमें काफी लोगों के हताहत होने की खबर अति दुखद है। उन सबके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। केंद्र सरकार इस भीषण दुर्घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसकी तत्काल उच्च स्तरीय समयबद्ध जांच करवाने के साथ ही सभी मृतक परिवारों को शीघ्र समुचित आर्थिक सहायता देने तथा घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करके उनकी जिंदगी बहाल करने में पूरी मदद करे। ये थी बीएसपी सुप्रीमो की बात। तो इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्रेन हादसे के बाद पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो इस रेल हादसे की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक के बाद आज वो रवाना हो सकते हैं दौरे के लिए उड़ीसा में। आपको बताते हैं कि इन प्रतिक्रियाओं में जो है अभी इस हादसे पर पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। And I think at this point in time, one needs a lot of doctors, plenty of medicines, and unless and until those things are there, it becomes a little difficult, but it certainly is a great tragedy. Yes, so our heart really goes out to the bereaved family. This is a horrible tragedy because 3 people died and 900 people got injured. So slowly and gradually opposition will also react in the same manner. This is not the time for politics. Nobody can do politics over dead bodies. And please understand, it could be you, it could be me, it could be anybody, it could be our relations. At the end of the day, it's human lives. And of course, one has to ensure that such things don't happen. And I can tell you, being a railway mantri earlier, Railway is one of the best organization in the world. They're very efficient. This was also one of the freak in the sense that derailed coaches were rammed into by another passenger train. I recall, if I'm not mistaken, sometimes in 2010, in the month of May, near Kharagpur, I think it was Gitanjali which got derailed and which was rammed into by a goods train where almost about 200 people died, unfortunately. And that time it was sabotage. So in such accidents, I would not rule out anything. Anything is possible, and that only the high-level inquiry commission which has been appointed by the government and the Railway Safety Commission can look into it and tell us what has happened to ensure that these kind of things don't happen. So don't rule out anything. When I said anything, I mean anything. Because in 2010, like I said, it was a sabotage. So let's wait and see, but the priority is to save life. And I think we all are together, and I'm sure in opposition also would not want to do politics on this because there's no place for politics. Sir, TRF, SDRF and state government are conducting the rescue operation and giving best things to the people. Yeah, we are the best people as far as when it comes to rescue, when it comes to saving lives. I think we are one of the best in the world, and I have no doubt that everybody is putting their best foot forward. It's unfortunate that the accident took place, and like I said, this was also a freak that had the
other passenger train not rammed into this passenger Coromandel, things would have perhaps been lesser damaged in terms of lives. So here we are talking about 3 trains got involved. So obviously the casualty is massive. But even if one person is dead, is dead. So our heart really goes out to the bereaved family. A high level. That's what I meant. A high-level committee and also the Railway Safety Commission, all of them would get involved in it. And I'm sure, like I said, the Railway is one of the best organization, and this government is doing its best to minimize the casualty. But the I think it's too early. I don't think so anybody would do accident, by choice. Accidents are accidents. But I said that no angle should be left out. In 2010 May, it was sabotage. So I'm not suggesting that it would be sabotage, but no angle should be left out. No angle should be, because we have a history of it in 2010 where almost about 200 people unfortunately died. So what is the reason? That is a long drawn process. Inquiry commission will look into it, and the government has ordered immediately. So all those things will come to light. But we are empathizing, and we saw people very angry regarding the same matter. What exactly, who's responsible? Because you have also very good experience. I told you that the railway line, the Adhikari, who is the responsible? See, that's why it's called accident, right? The most efficient people in the world, the most efficient organization could have such an accident. Recently, accident took place in Paris, if I'm not mistaken. So I think let's not get into any kind of blame game, but it's a tragedy, and we should treat it as a tragedy, and we should treat this as an accident and try to ensure that such accidents don't take place. And I'm sure the railways and the government will do its very best. After this, almost 42 trains got postponed now. So the people, Obviously, with the lines, one has to, with such accidents, you have got to check the entire stretch of the railway track. God knows if there is something else lying on the railway track. So I don't think so anybody should be in a hurry. जान है तो जान है ना, तो थोड़ा डिले होगा, इनकन्वीनियंस होगा, बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे. It's a very tragic time, and I think it's sad. It's very sad. That's all I can tell you. Do you want to do some appeal? No appealing. I can only appeal to doctors around. Because no hospital will have so many doctors and so much of medication. So doctors in and around that area, subject to order and subject to what is required by the organizations and the government and the railways, they must come forward, the volunteers. And one thing has to be taken into consideration, that we should be disciplined. I mean, I can understand the anger, but that anger should not turn into chaos where it will only affect the rescue and the treatment of the people who are injured. So I think we should avoid any kind of anger at this moment and let things go in an orderly manner. And I can tell you, I know this government, it will do its very. And I think at this point in time, one needs a lot of doctors, plenty of medicines, and unless and तो आपने सुना कि पूर्व रेल मंत्री ने क्या कुछ कहा है. केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने हादसे पर दुख बताते हुए
आराम से जाना थोड़ा पीछे आ जाइए सब, पीछे आ जाओ गोटे एक्सीडेंट है आप समस्त को मोर निवेदन ये एक्सीडेंट साइट को रेल विभाग दुई प्रकार रिस्टोरेशन और रिलीफ काम लगी। एक तो ये जो यात्री मैंने गतकाली सब फसिकी ता भर कि बंधु मानकर परलोक भी मृत्युवरण भी अनेक बंधु मान स्थानीय हॉस्पिटल को सब नहीं चिकित्सा करा रेल बाई या रिस्टोरेशन काम लगी। रेल लाइन को मुख्य लाइन कलिकता मद्रास मुख्य लाइन ये समस्ते ये जो रेलवाई विभाग विभिन्न लोक मानकर यात्री मानकर जो असुविधा है देखा सह रेल लाइन भी पुनर्निर्माण काम लगी। समस्त को बहुत धन्यवाद देवी स्थानीय लोक मान एठिकार विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मान रेल विभाग लोक मैंने या एक युद्धकालीन भित्तिर रेस्क्यू काम रिलीफ काम तथा रिस्टोरेशन काम तीनोटी जाक काम को अनेक ट्रेन चलिया जाइए बालेश्वर रु कलिकता पर्यंत एपटू सोर रु भुवनेश्वर आड़ जो सब यात्री मैंने एटिके फसिकी थे समस्त अनेक लोक मानकर परिवार लोक मैंने अच्छी कटक रे किए जाजपुर रे किए भद्रक रे किए सोर रे किए बालेश्वर हॉस्पिटल रे ये सब अंचल को देखा भी जावाई पड़ुची। समस्त सहयोग अच्छी स्थानीय युवक माने बहुत सहयोग कले ब्लड डोनेशन कैंप भी करले। आज तो दिन समस्त ओडिशा में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं, ऐसा लिखा है। जिन शोक संतप्त परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरा हार्दिक संवेदना। केरल इस कठिन समय में ओडिशा के साथ एकजुटता से खड़ा है। भारतीय सेना को घायल नागरिक को रेस्क्यू करने और उपचार में सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया गया है। एम्बुलेंस और सहायता सेवाओं के साथ सेना की चिकित्सा और इंजीनियरिंग टीम को पूर्वी कमान से तैनात किया गया है। टीमों को कई जगहों से भेजा गया है ताकि घटना स्थल पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। तमिलनाडु सरकार ने बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा कि हादसे का शिकार हुई ट्रेन में सफर कर रहे अपनों का हाल जानने के लिए लोग हेल्पलाइन नंबर्स 9445869843, 10709445869848 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने भी आईएएस अधिकारियों की एक डेलीगेशन को दुर्घटना स्थल पर भेजने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने उच्च स्तरीय डेलीगेशन को भेजने का ऐलान किया।
वहीं बालासोर ट्रेन हादसे के बाद अब कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं, कई ट्रेनों के रूट्स भी बदले जा चुके हैं। विपक्ष जो है इस पर राजनीति कर रहा है और इस्तीफे की मांग भी कर रहा है रेल मंत्री से। इस हादसे के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर भी पहुंचे और वहां का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी हमारा पूरा फोकस बचाव और राहत कार्य पर है। ये पूछने पर कि विपक्ष आपका इस्तीफा मांग रहा है, इस सवाल के जवाब में भी उन्होंने यही कहा कि उनका फोकस जो है केवल बचाव कार्य पर ही लगा हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी भी आज उड़ीसा का जो है जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। उड़ीसा में शुक्रवार शाम को ही भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा जो है 288 हम कंफर्म बता सकते हैं पहुंचा है। वहीं 850 के करीब घायल है। इस घटना के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उड़ीसा जाएंगे। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंचे। हमने आपको बताया, हालात का जायजा लिया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए जो है होना चाहिए। रेस्क्यू करीब सभी राज्य अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ओर से जितना हो सके मदद किया जाए। इसके बाद सब इस एरिया को खाली करें और जो बड़ी मशीनें रेस्टोरेशन में लगी हुई है उनसे दूर रहें। सर आगे टाइम में दुर्घटना नहीं हो तो बिल्कुल इस दुर्घटना के जड़ तक जाएंगे और कभी भी इस तरह की घटना वापस न हो उसकी व्यवस्था सर, जो कुछ इंक्वायरी हुआ सर, क्यों हुआ, कुछ पता चला? विपक्ष की टिप्पणियां भी आपके सामने हमने रखी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इस रेल हादसे पर क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। ही नहीं, दुनिया की सबसे भीषणतम दुर्घटना है जिसमें आंकड़ों के अनुसार 280 से ज्यादा लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोगों के घायल होना बताया जा रहा है। मैं सबसे पहले मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो मृतक हैं उनके परिवारजनों को और जो गंभीर रूप से घायल हैं जिनको जीवन यापन के लिए इस समय सरकार को मुआवजे की राशि बढ़ाकर जीवन यापन के लिए देनी चाहिए। एक और चिंताजनक बात है, ये 3 ट्रेनों का ही हादसा नहीं है। कुछ चैनल जैसा दिखा रहे हैं कि चौथी का भी इंजन क्षतिग्रस्त हुआ है। सच्चाई क्या है, सब जांच में सामने आएगी। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये सर्वोच्च प्राथमिकता चिकित्सा पर देनी चाहिए, क्योंकि जो ब्लीडिंग कर रहे हैं या ब्लीड कर चुके हैं ज्यादा, उनके मरने की संभावना ऐसी दुर्घटनाओं में और होती है। तो ये आंकड़ा 300 के कहीं ऊपर जाएगा। दूसरा, एक बात चिंताजनक है इसमें, बार बार हम लोगों के कहने के बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री जी ट्रेनों का नाम बदल बदल कर हरी झंडी दिखा रहे हैं, पर जो हम लोगों ने चिंता व्यक्त की है कि संरक्षा पर और सुरक्षा पर, सेफ्टी फर्स्ट, उस पर इस सरकार का ध्यान नहीं है। बल्कि चुनाव में कुछ बताने को नहीं तो बस झंडी, आज तक मैंने नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री झंडी हिलाए। ज्यादातर ये तो स्थानीय सांसद या रेल मंत्री पे छोड़ दिया जाता है और आज जब दुर्घटना हो गई तो रेल मंत्री जी को भेज दिया गया। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है विनम्रता के साथ, इस समय हमारा सारा ध्यान जो घायल हैं उनको बचाने में लगना चाहिए और इससे सबक लेते हुए जो कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, उनकी जगह लोगों को भरा नहीं जा रहा है, तो जो कर्मचारी उनमें फटीक हो रही है, क्या ये कारण तो नहीं, या रेल की पटरियों पे जिस गति से ट्रेनें चल रही हैं उनकी संरक्षा नहीं हो रही है, ये तमाम मुद्दे हैं। तो इसकी जांच होनी चाहिए और मैं उम्मीद तो नहीं करता, लेकिन क्या रेल मंत्री जी, विनम्रता से उनसे कहना चाहता हूं कि अपने ही कार्यकाल की नहीं, शायद इस शताब्दी की भीषण दुर्घटना पर त्यागपत्र देने की सोचें ही नहीं। दुनिया की सबसे भीषणतम
दुर्घटना है, जिसमें आंकड़ों के अनुसार 280 से ज्यादा लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोगों के घायल होना बताया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो आपने सुना कि कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का क्या कहना था। दुर्घटना स्थल पर बचाव और राहत कार्य तो जारी है ही, हादसे की कई दर्दनाक तस्वीरें भी हमारे सामने आ रहे हैं। 3 ट्रेनों की टक्कर इतनी भयानक और भीषण है जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। टक्कर इतनी भयानक है कि रेल ट्रैक पर कई किलोमीटर पटरी गायब है। भीषण टक्कर के बाद पटरी टूटकर दूर जा गिरी। प्रत्यदर्शी जिन्होंने आंखों देखा हाल बताते हैं कि टक्कर के बाद एक कई आवाजें आती रही। घटनास्थल पर पहुंची अचानक जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको जब तैनात किया गया, उन्होंने भी बताया कि बोगियों से पहिए अलग हो चुके हैं, बोगियां अलग पिचकी पड़ी हुई थी, ट्रेन के दोनों पहिए भी अलग हो गए। टक्कर के बाद स्टील की बोगियां खिलौने जैसे पिचकी पड़ी हुई थी। इसके अंदर अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं और फंसे होने की आशंका है। मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। दुर्घटना में प्रभावितों की जानकारी को लेकर कई हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। पीड़ित परिजन इन नंबरों पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने बताया कि सुबह ही रेल मंत्री जो है घटनास्थल का जायजा लेने पहुंच चुके थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं उन्होंने भी घटनास्थल पर पहुंचकर बहुत कुछ कहा। नेपाल के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट हम आपको बताते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प दहल प्रचंड ने हादसे पर दुख जताते हुए ट्वीट कर कहा, उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद हुए दर्जनों लोगों की मौत की खबर सुनकर दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मैं पीएम मोदी सरकार और दुर्घटना पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी इस पर ट्वीट कर दुख जताया है। कनाडा के प्रधानमंत्री